ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मोजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब। मौलाए कायनात के जिस मुबारक और मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस का आगाज़ है। अपनी इस बेमिसल बेनज़ीर हदीस में मौलाए कायनात ने परवरदिगार आलम की तारीफ़ में एक जुमला इरशाद फरमाया, और जो उन्वान आपकी खिदमत में इन मजालिस में चल रहा है दुआए सबाह का, उस दुआ के उस हिस्से से हम गुज़र रहे हैं कि जिसमें परवरदिगार आलम की वहदानियत का ज़िक्र है। और उस हिस्से में जिस मज़मून का ज़िक्र मौला ने किया, उस मज़मून को आपके लिए और वाज़ेह करने की खातिर मौला के इस फरमान का सहारा ले रहे हैं, जिसमें परवरदिगार आलम की ज़ात मुक़द्दस के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया। मुख्तसर सा जुमला है, लेकिन उन्वान तौहीद है, मुतकल्लिम अली है, लिहाजा बेइंतहा तवज्जुहात रहे। इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि काइनुन अन ला हदस। इरशाद फरमाते हैं साहिबे हम्द है वो परवरदिगार जो है हुए बगैर। मौलाना ने इरशाद फरमाया साहिब हम्द है वो परवरदिगार जो है हुए बगैर। मौलाना ने इरशाद फरमाया कि उसकी ज़ात जो है वो ऐसी नहीं है कि कभी हुई हो, क्योंकि अगर कोई कभी हो रहा है तो इसका मतलब है कि उससे पहले नहीं था। मौलाना ने इरशाद फरमाया क्योंकि उसके लिए कभी नहीं होने का तसव्वुर ही नहीं है, इसीलिए वो ज़ात हुई ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुई है तो कहीं कोई ये न समझ ले कि वो नहीं है। इसीलिए मौला ने दोनों कैफियत को एक ही जुमले में बैलेंस करते हुए इरशाद फरमाया कि साहिब हम्द है वो परवरदिगार जो है हुए बगैर। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमें जो नज़र आ रही है कि वो है, लेकिन ये सब वो है जो कभी नहीं थी। ये सब कुछ जो है वो इसीलिए है क्योंकि ये कभी हुआ है। भाई जैसे कि हम आपके सामने, आप हमारे सामने, ये दीवार है, ये पंखा है, ये शहर है, कुछ भी हो, ये सब अब है, लेकिन किसी ज़माने में ये सब नहीं था। तो मतलब पता चला कि ये एक ट्रांजिशन है, एक सफ़र है, इंतकाल है नहीं से है की तरफ। और वैसे ही जब किसी का इंतकाल होता है, किसी की मौत आती है या कोई चीज़ तबाह होती है, ख़त्म होती है, तो फिर से इंतकाल होता है,
फिर से सफर होता है से नहीं है की तरफ। तो मतलब जितनी चीजें हैं मौलाना इरशाद फरमाया जो भी है वो होकर हुआ है, लेकिन उसकी जात वो है जो हुई नहीं है, क्योंकि अगर होती तो पहले ना होती, इसीलिए वो हुआ नहीं मगर हुए बगैर है। और जाहिर सी बात है कि भाई अगर किसी को नहीं से है करना है तो करने वाले को नहीं और है दोनों से ऊंचा होना होगा। भाई तवज्जो, यानी कोई है, कोई मतलब नहीं है कोई, अब कोई नहीं है, अब उस नहीं को अगर है करना हो तो ये कौन करे? ये वो नहीं कर सकता जो खुद नहीं से है हुआ हो। इसके लिए उसका ऐसा होना जरूरी है कि जो न नहीं है ना है ना तवज्जो? न नहीं है ना है। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ इधर वेस्ट में बहस होती रहती है, कभी इंडिया में आती है उसकी क्लिप्स वगैरह कि भाई इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए मुसलमानों से यहूदियों नसरानियों के मुबाहिसे। तो उन्होंने पूछा कि भाई जब हर चीज़ का कोई बनाने वाला है और सब कुछ कोई बगैर किसी बनाने वाले के बन नहीं सकती, तो फिर अल्लाह को किसने बनाया है? तो ये सवाल चला। तो उन्होंने यानी केक की मिसाल दी कि भाई अगर किसी इंसान ने केक को ओवन में रखकर बेक किया तो ये बताइए कि उस इंसान को किसने बेक किया? क्योंकि मौजू ही अलग हो गया, इसीलिए सवाल ही गलत हो गया, इसीलिए उसके लिए पूछा नहीं जा सकता कि उसको किसने बनाया है। क्योंकि जब एक बनाने वाला है तो वो बनाने वाला है, बनने वाला नहीं है। इसीलिए बनाने वाले के ताल्लुक से कभी पूछा नहीं जाएगा कि वो कब बना, क्योंकि वो बना रहा है ना तवज्जो? तो मौला ने यही इरशाद फरमाया कि भाई जितनी भी चीजें हो रही है सारी कायनात में जो नहीं से है की तरफ आ रहा है, तो इसको कोई कर नहीं सकता सिवाय उसके जो दोनों स्टेजेस में भी ना हो, ना नहीं है में हो ना है में हो। क्योंकि अगर उसमें से किसी एक में भी आ जाए तो फिर वो भी दूसरे से आजिज हो जाएगा। भाई जैसे स्पेस की बहस है, टाइम की बहस है, मकान की बहस है, खुदा की जात लामकान है। तो लामकान का मतलब हम इंडिया में थे वो वहां भी था, हम यहां आ गए यहां भी है, हमें वहां भी देख रहा था यहां भी देख रहा है। कहा भाई कैसे? अभी इसी वक्त जो हमें भी यहां देख रहा है और जो अभी इंडिया में चल रहा है इसी वक्त उसको भी देख रहा है, वो हमारे भी साथ है, वहां जो है उसके भी साथ है। कहा भाई ये कैसे हो गया एक साथ दो जगह? तो पता ही चला कि वो ऐसे इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो ना यहां है ना वहां है, यानी फिजिकली वो कहीं नहीं है, क्योंकि वो लामकान है, इसीलिए मकान उसके जिम्न में है। उसका स्पेसलेस होना जरूरी है कि वो हर जगह को अपने अंदर ले ले, अपने अहाते में ले ले। उसका टाइमलेस होना जरूरी है कि वो हर वक्त को अपने अहाते में ले ले, इसीलिए उसके लिए पूछा नहीं जाता वो कहां है। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। जो भी लामकान होता है उसके लिए सवाल नहीं किया जाएगा कि वो कहां है, क्योंकि कहां है उसके लिए होगा जो मकान में हो, और उसके लिए पूछा नहीं जाएगा वो कब से है, क्योंकि कब से उसके लिए पूछा जाएगा जो जमाने में हो। जो जमाने में नहीं है और मकान में नहीं है उसके लिए कब और कहां सवाल ही गलत होता है ना तवज्जो? एक सलवात बारगाह इलाही में पढ़ दे। अब ये बे इंतहा अजीम शान जवाब है, यानी सिवाय अली की जबान के ये किसी के लिए मुमकिन ही नहीं था, किसी के लिए हो ही नहीं सकता था जो जवाब दिया। तो इरशाद क्या फरमाया? वो है हुए बगैर। तो उसने हर है को नहीं से है में किया।
और जो है उसको है से फिर नहीं में करेगा। तो अब मौला ने इरशाद फरमाया, जब चीज नहीं से है में आई और है से नहीं में गई, तो करने वाला अशिया को नहीं से है में भेजकर है से नहीं में भेजकर अपने हमेशा से होने की दलील ले देता है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे, बात अजीब है। अशिया को इरशाद फरमाते हैं कि चीजों को नहीं से है करने पर और है से चीजों को फिर नहीं कर कर वो अपने हमेशा से होने की दलील लेता है। चीजों को फना से बका की तरफ भेजकर, बका से फिर फना की तरफ भेजकर अपने हमेशा से होने की दलील लेता है। क्योंकि बेइंतहा जरूरी है। देखिए, अब ये जाहिर सी बात है, दुआए सबा है, ज़बान अली की है, उन्वान तौहीद है, तो ऐसे ही मौज़ूआत होंगे। तो इन अल्फाज के जरिए से वाज़ेह कर दिया। वो बात और है, लोगों को समझ में नहीं आया कि जमाना और जगह ये दोनों अल्लाह की मखलूक है ना। स्पेस और टाइम ये दोनों उसकी मखलूक है, उसने इन्हें बनाया, इसीलिए दोनों में आएगा नहीं, क्योंकि खालिक मखलूक में कैद नहीं होता। हम क्योंकि इस माहौल से बाहर ही नहीं निकले, हमारा डिमेंशन ही इसी में रहता है, हम पैदा ही इस डिमेंशन में हुए, इसीलिए हमें इसके बाहर का तसव्वुर नहीं है कि वो कैसा होगा। लेकिन जिस दिन मौत आएगी और हम इस डिमेंशन से निकलकर बाहर जाएंगे तो हजारों चीजें हमारी आंखों के सामने वाज़ेह हो जाएगी और हमें याद आएगा कि हां, ऐसा ही था, दुनिया में जाने से पहले हमने सब देखा था। भाई तवज्जो, मौला ने क्या इरशाद फरमाया, बशर सो रहा है, ना सुनाइम इज़ामात उन तबह इरशाद फरमाते, इंसान सो रहा है, जिस दिन उसे मौत आएगी उस दिन वो उठेगा और उठकर जब देखेगा तो हकीकत सामने आएगी। हम जो अब दुनिया जमा करते हैं, या पैसे जमा कर रहे हैं, या जायदाद जमा कर रहे हैं, या लोगों से मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यानी दुनिया 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 समेटे किए जा रहे हैं, ये दुनिया बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ख्वाब में देखा कि हमें खजाना मिल गया। जब हमने ख्वाब में देखा कि भाई बहुत सारा खजाना मिल गया, कितने करोड़पति लखपति हो गए, क्या हो गए, लेकिन जैसे ही आंख खुली तो कुछ भी नहीं था। तो पता चला भाई अभी तो चीज सामने थी, कहां गई। कहा कि भाई वो कुछ और डिमेंशन की बात थी, वो यहां नहीं है। वैसे ही मौला ने फरमाया, इंसान दुनिया में सो रहा है, जिस दिन उसे मौत आएगी तो उठेगा और ये सारी जायदाद जो जमा करके अपने लिए फिक्रमंद था वो एक ख्वाब की तरह उसके सामने से गायब हो जाएगी। वो उसके सामने से गायब हो जाएगी। भाई कहां चला गया, आगे भाई वो नहीं था। वैसे ही जब मौत आएगी तो सारे पर्दे आंखों के सामने से हटेंगे और हमें सब कुछ दिखाई देगा कि हाँ, अगर ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है तो क्या है, रात भी नहीं है, दिन भी नहीं है तो क्या है, हरकत भी नहीं है, सुकून भी नहीं है तो क्या है, स्पेस भी नहीं है, मैटर भी नहीं है तो क्या है। बात वाज़ेह हो रही। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम दुनिया में एक परवरदिगार आलम ने एक लिमिटेड मिजाज देकर भेज दिया कि भाई यूं गुजारो, हम तुम्हें बता देंगे तुम्हें क्या करना है, बस उतना करके वापस आ जाओ, तुम कामयाब हो गए। लेकिन वो छोड़कर जो करना है हम उसको छोड़कर इस फिक्र में लग गए कि भाई इन सारी चीजों को मालूम करने के सवालात में खुदा ही पर सवाल उठाने लग गए। भाई जैसे समझ में नहीं आता, वो एक जैसे बच्चों ही की बात समझ में आती है, बुजुर्गों की बात समझ में नहीं आती, वैसे ही दुनिया की बातें दुनिया में समझ में आएगी, वो बातें हमें समझ में नहीं आएगी। मखलूक है उसकी ये सारी, वो उस वक्त भी मौजूद है जब ना ये जगह थी ना कोई मैटर था। तो भैया मैटर भी नहीं है, जगह भी नहीं है तो क्या है,
तो इंसान का कभी पता नहीं क्या है, या तो दीवार हो या मैदान हो। लेकिन इन दोनों का पैदा करने वाला, फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होते होते उन्होंने मालूम किया कि जो स्पेस नजर आ रहा है ये भी मखलूक है। भाई बहुत तवज्जो है, ये कुछ नहीं है, नहीं, ये जो कुछ नहीं है ये भी मखलूक है। इसीलिए इसको नाम उन्होंने कपड़े से तशबीह दे दी। आपने सुना होगा फैब्रिक ऑफ स्पेस। कपड़े के एतबार से इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्यों ग्रेविटी ज्यादा हो जाती है किसी प्लैनेट के करीब, कहीं कम क्यों होती है, ये कैसे आखिर चक्कर होता है, ऑर्बिट्स वगैरह सारे। तो पता चला कि नहीं, ये तो गायब कपड़े की तरह कुछ चीज है जिसके ऊपर सारी चीजें रखी हुई है। तो पता चला कुछ नहीं होना भी उसकी मखलूक में से एक है। तो इसीलिए मौला ने फरमाया कि तुम अपने एतबार से कुछ नहीं है से जब है हो रहे हो तो उसको भी ऐसा ही ना समझ लेना कि वो भी ऐसा ही है। फरमाते हैं वो है हुए बगैर, उसकी जात है हुए बगैर, हुआ नहीं मगर है। अब देखिए तवज्जो है, ये जवाब इतना लतीफ क्यों था? क्योंकि हमारे लिए अगर नहीं है कोई चीज, हम कहेंगे भाई नहीं है, तो हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे है ही नहीं। और अगर कह देंगे है तो हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे भाई वैसा ही है जैसे मैं हूं। यह है ना इंसान की अक्ल की गलती। नहीं है अगर कहा गया तो डिनाई कर दिया कि भाई है ही नहीं, और अगर है कहा गया तो अपनी सतह पर लेकर आ गया, भाई जैसे मैं हूं वैसे वो है। इसीलिए मौला ने फरमाया वो है मगर होने वालों की तरह नहीं है ना। तो जैसे एक साइल ने पूछा कि मौला ये बताइए क्या अल्लाह शय है? तवज्जो रहे, जवाब हमेशा उनका साइल के ज़र्फ के एतबार से होता है। उसने पूछा मौला अल्लाह, क्या अल्लाह शय है? तो मौला ने इरशाद फरमाया, उस जो साइल था उसके साथ, कि अल्लाह शय है लेकिन वैसा नहीं है जैसे शय होती है। शय की तरह नहीं है। क्यों कहा मौला नहीं है? क्योंकि अगर मौला ये कहते कि भाई शय नहीं है तो वो समझता कि भाई वो है ही नहीं, तो इसीलिए उसके लिए नहीं कहा नहीं जा सकता था। उसके तौहीद के ईमान की खातिर अली ने है कहा, लेकिन कहीं है से वो उसको अपनी सतह पर लेकर ना आ जाए, इसीलिए आगे क्लॉज लगा दिया कि वो है मगर वैसा नहीं जैसे सब होते हैं। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे, ये अली की जबान नहीं है, ये एतकाद तौहीद है। इसी वजह से जिसने अली को नहीं सुना, जिसने अली को नहीं पढ़ा, वो कभी अल्लाह को समझ ही नहीं सकता। तो किसी चीज के होने को कहा जाता है भाई शय है। अब किसी चीज के नहीं होने को कहते हैं लाशय। लाशय, लाशय मतलब कुछ है ही नहीं, शय मतलब कुछ है, यानी कुछ भी बीइंग ले लीजिए, कोई भी एग्जिस्टिंग चीज जो है तो उसको कहा जाएगा शय। बहुत तवज्जो है। खैर देखिए वक्त नहीं है, फिर देर हो जाएगी। ऑलरेडी हम लोग सिलेबस पीछे चल रहा है, जहां हमें आज होना था उससे पीछे चल रहे हैं। थोड़ा सा और करीब हो जाए, मोमिनीन एक सलवात पढ़ दे बारगाह है। थोड़ी सी जगह पीछे वालों के लिए और अगर बन जाए, एक बुलंदतरीन सलवात बारगाह इलाही में पढ़ लीजिए। बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। शय को शय क्यों कहते हैं? शय को शय क्यों कहते हैं? ये क्या है? ये एक शय है, ये एक शय है, हम एक शय है, सब शय है। ये क्यों है शय? शय का मतलब क्या है?
शाह का मतलब है चाहना। बहुत तवज्जो है। शाह का मतलब है चाहना, कुछ भी चाहने को कहते हैं। इन शाह अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम आपके पास आ जाएंगे। तो शाह का मतलब है चाहना। शय उसे कहते हैं जिसे अल्लाह ने चाहा। हर उस चीज को जिसको अल्लाह ने चाहा उसे शय कहते हैं। क्योंकि अल्लाह ने जमीन बनानी चाही, इसीलिए जमीन शय है। अल्लाह ने आसमान बनाना चाहा, इसीलिए आसमान शय है। इसी को, इस चाहने के प्रोसेस को ही कहते हैं मशीयत। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। मशीयत मतलब जो कोई कुछ चाहे अगर, तो उसकी उस चाहत को कहते हैं मशीयत। कि भाई हमने ये चाहा, मंशा यानी हमने ये चाहा, हमारा मंशा ये है, हमारी मशीयत ये है, हमारी चाहत ये है। तो जिस चीज को भी अल्लाह ने चाहा, कि भाई क्यों ये सब नहीं थी, अल्लाह ने चाहा सब पैदा करेंगे, इसीलिए सब शय है। चाहत को कहते हैं मशीयत, है ना तवज्जो? शय है, मशीयत है, चाहने को कहते हैं। अब अल्लाह ने जिसे भी चाहा वो अल्लाह की मशीयत है। लेकिन हमें पता चला कुरान जब पढ़ रहे थे तो कि अल्लाह की मशीयत में, उसकी चाहत में किसी और की चाहत भी शामिल है। और वह अहले बैत को खिताब करके इरशाद फरमाता है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। आपने कुछ भी नहीं चाहा सिवाय उसके जो अल्लाह चाहता है। यानी अल्लाह ने जमीन आसमान को चाहा, स्पेस और टाइम को चाहा, सारी चीजों, सारी बहसों को चाहा, इसीलिए वो इन सब में नहीं है, इन सब से ऊंचा है। लेकिन क्योंकि उसकी मशीयत अहले बैत से मिली हुई है, इसीलिए सारी चीजों को चाहने की रूह से अहले बैत भी इसमें शामिल नहीं है। जैसे जैसे अल्लाह शय-ए-रग से ज्यादा करीब है, मगर यहां नहीं है। भाई तवज्जो ना, वो क्यों है? यानी बहुत तवज्जो है, फिजिकली नहीं है, क्योंकि फिजिकली वो हो जो इसमें आए। अल्लाह ने चाहा आसमान को, जमीन को बनाना, बना दिया। तो भाई बनने से पहले भी वो कहीं तो था, उसको रहने के लिए जगह नहीं चाहिए। कहां था फिर वो जब ये सारी चीजें नहीं थी? तो कहा कि भाई उसको रहने के लिए कोई जगह दरकार नहीं है, क्योंकि ऐसे तो तुम हो, वो ऐसा नहीं है, वो इन सब चीजों के बगैर रहेगा। इसीलिए इससे बुलंद होने की वजह से इसको कवर किए हुए हैं कि आप चाहे इंडिया में कोई हो, पाकिस्तान में कोई हो, यहां कोई हो, चांद पे कोई हो, जुपिटर पे आप चले जाए, आप एंड्रोमेडा चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप हर जगह वो आपके साथ है। क्योंकि वो जगह में आता ही नहीं है, इसीलिए ऊपर से सब कवर कर रहा है। तो हमें पता चला कि भाई जो जिससे ऊंचा होता है वो अपने जेर में आने वाली हर शय को कवर किए हुए होता है। इस माना में कहा कि वह हुआ माकुम आइना माकुन, तुम जहां भी जाओ वो तुम्हारे साथ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाजू खड़ा हुआ है, नहीं, तवज्जो नहीं कर। इसी रूह से, क्योंकि वो फिजिकली नहीं है, मगर अपने इख्तियार की रूह से है, क्योंकि सारी चीजें उसकी मशीयत है। जब उसकी मशीयत अहले बैत की मशीयत है, तो हमें पता चला कि अली दुनिया में पैकरे बशरी में है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं है। अली पैकरे बशरियत में वैसा ही है जैसे अल्लाह शय-ए-रग से ज्यादा करीब है, लेकिन जैसे अल्लाह किसी का साथी नहीं होता, वैसे ही अली के बराबर कोई हो नहीं सकता। कहां ये मखलूक स्पेस और टाइम में कैद,
और कहां वो जिसका फर्जंद जमाने का इमाम, भाई जिसका बेटा जमाने का मालिक हो, इमाम हो, आप उसके लिए तसव्वुर कर रहे हैं कि वो जमाने में कैद हो जाएगा? वो कैसे जमाने में कैद हो सकता है? वो मशीयत है अल्लाह की। अल्लाह ने जो चाहा वो इन्होंने चाहा, जो इन्होंने चाहा वो अल्लाह ने। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। इससे हमें समझ में आया कि जितनी भी शय है, जितनी भी अशिया है, वो सब अशिया और वो शय, इनमें अहले बैत का आना अल्लाह के करम की तरह है। जैसे शहरक से ज्यादा करीब होता है, लेकिन उसमें शरीक नहीं होता। वैसे ही लिबास बशरी ओढ़कर जमीन पर हमारी हिदायत के लिए आए हैं, लेकिन हमारे बराबर हम वैसे वो नहीं हैं जैसे हम हैं। भाई बात वाज़ेह हो रही है? तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती है कि भाई होती तो है और होती भी नहीं है। उन्हें लाशय कहते हैं। लाशय मतलब जो है ही नहीं। तो अब हुआ क्या था? हुआ यह कि सिफीन के मारके के दरमियान कहीं से, रूम से, बाहर से, कहीं से कुछ एक छोटा सा काफिला पहुंच गया शाम के तरफ। अब वो माहौल चल रहा था, मारके की तैयारियां थी, जो भी हो रहा था। बहरहाल वो एक घोड़ा लेकर आए थे, तो इसकी नजर पड़ गई घोड़े पर और इसको पसंद आ गया। कहा भाई हमें खरीदना है, बेच दो हमें। तो उन्होंने कहा बेच देंगे, पैसे दो, ले लो। कहा कितने का है, क्या कीमत है? तो उसने कहा इसकी कीमत है लाश है। अब परेशान हो गया, ये कौन सी कीमत है? लेकिन अब घोड़ा खरीदने से ज्यादा उसको फिक्र ये हो गई कि ये तो मालूम करे कि लाश है क्या। लेकिन कहां से मालूम करे लाश है वो जो खुद शय में पड़ा हुआ हो? इसीलिए उसने कहा हमें ये पूछना होगा उससे कि जो अशिया में आकर कैद नहीं होता। और उसने कहा ठीक है, हम आपको अभी कीमत देते हैं, लेकिन मालूम करेंगे। घोड़े को अपने एक साथी को दिया और भेज दिया मौला की तरफ, जाओ ये घोड़ा अली को बेच दो, और जब अली पूछे कीमत क्या है तो कह देना लाश है। तो आ गया लेकर। उसने कहा ये आपको बेचना है। मौला ने कहा ले लो। ले लिया अली ने घोड़ा। पूछी कीमत क्या है? कहा लाश है। अब वो हैरत में पड़ा हुआ था कि भाई अली, यानी वो उम्मीद में था कि अली हैरत ज़्यादा हो जाएंगे कि भाई ये क्या चीज है ना। लेकिन अली किसी चीज को देखकर ताज्जुब में नहीं पड़ता। सब अली की वजह से ताज्जुब में पड़ जाते हैं। जाते अली मजहरुल अजायब है, वो हैरत ज़दा नहीं होता, उसकी वजह से सब अक्लें हैरत हो जाती है। मौला ने कहा ठीक है, लाश कीमत है तो तेरी अभी देता हूं। उसे लेकर चले और एक पहाड़ के ऊपर आए बुलंदी की तरफ, और दूर एक पानी छलकता हुआ नजर आ रहा था। पानी छलकता हुआ नजर, सलवात पढ़ते थोड़ा और आगे आ जाए मोमिनी, थोड़ी सी जगह और बना दे पीछे वालों के लिए। पीछे पब्लिक थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ी जगह और दे दे। एक और बुलंदतरीन सलवात पढ़ दे भाई। ऊंचाई से देखा तो दूर एक पानी का चश्मा नजर आ रहा था, छलकता हुआ पानी नजर आ रहा था। अली ने कहा वो दिखाई दे रहा है पानी का चश्मा? कहा वही है लाश है, जा ले ले तेरे घोड़े की कीमत। वो चला वहां, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा पानी था ही नहीं। क्यों? क्योंकि दूर से जो हमें शराब नजर आता है
कि भाई जब रोशनी पड़ रही हो तो पानी छलकता हुआ दिखाई देता है। जो मिराज होता है वो होता नजर आता है कि है, लेकिन होता ही नहीं है। तो मौलाना ने कहा क्योंकि वो है ही नहीं, इसीलिए वो लाशय है। अब वो किस चीज को ले आखिर पलट कर आ गया कि भाई वो कोई चीज नहीं है कि जिसकी कीमत हम हाथ में पकड़ कर लेकर आ सकते थे। तो उसने पूछा फिर क्या चीज है? कहा अली ने मुझे शराब बता दिया जो मिराज पर चमकता है रेगिस्तान में। कहा वही लाशय है ना। तो यानी है, दिखाई दे रहा है कि है, लेकिन है नहीं। दूर से देखे तो आपको लगेगा कि भाई कुछ दूर जाऊंगा पानी पी लूंगा, प्यास बुझ जाएगी, लेकिन जब वहां पहुंचे तो वो वहां है ही नहीं। यानी जिस पर टेका किया था वो वहां है ही नहीं। बस वैसे ही अली की मोहब्बत चश्मे कौसर है। अब जिसने अली को छोड़ दिया तो उसकी सारी इबादतें लाशय की तरह होती है। उल्फते अली के बगैर हमारी इबादतें भी लाशय की तरह हो जाती है कि भाई इबादत कर करके वो समझते भाई 100 साल इबादत की है, इतनी बहुत सी ज्यादा इबादत है रखी हुई, तो परवरदिगार आलम तो आते ही इस्तेकबाल करेगा। लेकिन जैसे उस शराब के करीब पहुंचने पर कुछ होता नहीं, वैसे ही जब मौत आती है तो अली की मोहब्बत के बगैर कोई इबादत होती ही नहीं। वो लाशय है। तो मौलाना ने इरशाद फरमाया कि भाई वो अशिया जैसा नहीं है, उसका जो ज़र्फ था उसके एतबार। हालांकि जब यही सवाल दूसरों ने पूछा तो कुछ और जवाब दिया, क्योंकि पूछने वाले के एतबार से जवाब बदल रहा था। तो मशीयत किसे कहते हैं? हर चीज जिसे चाह ली गई हो उसे कहा जाएगा, है ना तवज्जो। तो अब शय क्या है? जो भी है, जिसको भी अल्लाह ने चाहा वो सब शय है, और सारी चीजों से वो बेनियाज है क्योंकि वो शय नहीं है। इसीलिए वो है, लेकिन वैसा नहीं है जैसे सब है। अब ये मौजू यानी जो जवाब जो दिया, देखिए अभी दुआ शुरू होगी इंशाअल्लाह जल्दी से। जो जवाब दिया, एक चैप्टर को अली ने खोल दिया। शुक्र परवरदिगार है कि उसने हमें इस जमाने में पैदा किया, क्योंकि जमाने की मिसालों से हमें अली के लफ्ज समझ में आ रहे हैं। अगर 800 साल पहले होते तो बस पढ़कर कंफ्यूज रहते कि भाई समझ में नहीं आया क्या चीज है। लेकिन आज न समझने की गुंजाइश नहीं है। आज तो अफसोस है उस शख्स के ऊपर जो 2024 में जीते हुए भी अली के अल्फाज पर सवाल कर रहा है। तो अब मौजू देखिए, उन्वान देखिए, वो चैप्टर जिसे मौला ने अपने खुतबे में छेड़ा, वो है कि किसी चीज का होना, फरमाते हैं होती भी है और नहीं भी होती है। होती है मगर नहीं होती। अब हमें क्या पता, अगर हम ये 800 साल पहले पढ़ते तो हम क्या समझते? वो अजीब बात है, कोई है भी और नहीं भी है तो कैसे होगा ये। लेकिन अब हमें समझ में आ गया। एक स्क्रीन यहां आपने लगा दिया, उसमें मजलिस चल रही है, आप मरसिया पढ़ रहे हैं उसमें, यहां बैठकर आप देखिए, अरे भाई ये यहां है मरसिया पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपने घर में आराम कर रहे थे। टीवी पे आप देख रहे हैं वो जो नजर आ रहा है, लेकिन वो जो वहां नजर आ रहा है, जो साहब मरसिया पढ़ रहे हैं, वो यहां से पढ़कर चले गए कहीं, वो यहां है ही नहीं। लेकिन आप क्योंकि 10 मिनट के बाद देख रहे हैं तो आपको लग रहा है वो वहां है। बात है ना? यानी स्क्रीन में जो है वो असल में नहीं है। हमें वो लग रहा है कि भाई ऐसा है, मगर वो नहीं है। लेकिन और थोड़ी सी बात आगे बढ़ गई तो कहा कि भाई ये तो टीवी है कोई वगैरह, लेकिन अच्छा प्रोजेक्टर थोड़ा सा और लतीफ हो गया, वो पर्दे पर है, फिर भी नहीं है।
लेकिन वो होलोग्राम की जो चीज होती है वो हवा में ही बना दी एक चीज उन्होंने। अब कोई स्क्रीन ही नहीं है वहां, बस ऐसे ही खुद ही से बन गया वो। आपको ऐसे लग रहा है जैसे सामने खड़ा हुआ है, लेकिन नहीं है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। अब इस दौर में जीने वाले होने के बावजूद भी अगर अली के अल्फाज पर शक कर रहे हैं तो क्या किया जाए? मौला ने अपने मजमून में इसे वाज़ेह कर दिया कि कोई होते हुए कैसे नहीं होता है, क्योंकि तुम उसको ऐसे ना समझ लो जैसे तुम हो, वो वैसा नहीं है जैसे तुम हो। लेकिन कहीं मैं नहीं कहूं तो तुम ये ना ख्याल कर लेना कि वो है ही नहीं, इसीलिए कहीं उसका इनकार ना कर दो। दोनों पहलुओं को संभाल कर जवाब देना था। कैसे जवाब दें बताइए? उसने पूछा, हल राइत रब्बक या अमीर अल मोमिनीन, ऐ मोमिनीन के अमीर, मुझे ये बता दे, क्या तूने अपने रब को देखा है या नहीं? नहीं, तवज्जो नहीं है। क्या तूने अपने रब को देखा है या नहीं? तो क्या जवाब दें इसका? वो नजर आता है किसी को? वो दिखाई देता है? भाई जब जिस्म है ही नहीं तो दिखाई कैसे देगा? तो सवाल भी अजीब ही था। लेकिन अली ने नहीं कहा कि तू दीवाना है, कैसे सवाल कर रहा है। अली ने जवाब दिया, फाबुदु मा ला अरा, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसे मैंने देखा ना हो। अब उसने पूछा, तो भाई जब आपने देखा है और बगैर देखे इबादत नहीं करते, तो फिर मुझे बता दे अली फकैफ तरा, तो वो कैसा है, तूने उसे कैसे देखा? तो अब देखिए साहिल कहां पहुंच गया। साहिल वहां पहुंच गया कि अगर अली कहते कि भाई वो नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ तो है नहीं, तो वो उसके वजूद का इनकार करके उसे मुतलकन नहीं है समझ लेता। और अगर अली कह देते कि हाँ वो है, तो वो उसके होने को भी अपने होने जैसा समझ लेता और ये ख्याल कर लेता कि भाई दोनों एक जैसे हैं। तब इतनी लतीफ पहलू पर तौहीद को की हिफाजत कौन करे, तौहीद को महफूज कौन रखे? सामने वाले को समझाना भी है और उसकी शान पे कोई हर्फ भी नहीं आना है। ये मौजिज़े सिवाय अली के कोई और कर नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह ने तौहीद की जिम्मेदारी अली को दे दी और कहा कि अब तू ही इनको समझा कि मैं कैसा हूं। ख्वाहिश करने वाले ने अजीब ख्वाहिश की, दिखाई नहीं देगा, ख्वाहिश कर ली कि मुझे सब देखें। सुनाई नहीं देगा, ख्वाहिश की कि सब मुझे सुन ले, है ना। बात नहीं करेगा, ख्वाहिश कर दी कि सब मेरा कलाम सुने। भाई तेरी ख्वाहिश तेरी जात के मिजाज के खिलाफ है, आखिर इससे कैसा पूरा करे? लिहाजा एक वजूद सामने आया जिसने उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करते हुए उसकी नुसरत फरमाई, और वो वजूद आलम ज़ुहूर के साथ ही मुश्किल कुशा था। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। अली इसीलिए मुश्किल कुशा नहीं है कि हमारे कदम लड़खड़ा कर हम गिर रहे थे, हमने या अली का, उसने हमें बचा लिया। हमारी मदद की वजह से वो मुश्किल कुशा नहीं कहलाता, वो नासिर तौहीद का है। वो नासिर तौहीद का है। नुसरत उसने उसकी की जो अल्लाह समद है, वजूद ही उसका मुश्किल कुशा है। तो अब अली ने कहा ठीक है, जब तू यहां पहुंच गया है तो अब जवाब भी सुन ले। उसने पूछा बताइए। अब अली ने क्या कहा? अब देखिए उसे संभाला है यूं। फरमाते हैं सुन, वो पहला है, शुरू नहीं, आखिर है, खत्म नहीं, करीब है, पास नहीं,
दूर है, जुदा नहीं। मेहरबान है, कमजोर नहीं। जब्बार है, जल्लाद नहीं। तो जवाब है मौला ने फरमाया, एक जवाब दिया है का, एक कहा नहीं। कह दिया करीब है, कह दिया तेरे पहलू में नहीं। कह दिया दूर है, कह दिया तुझसे जुदा नहीं। तो यानी वो ऐसे जवाब को सुन रहा था कि जिसके बीच में वो चल रहा था कि भाई है भी और नहीं भी, जिससे उसको ये समझ में आ गया कि वो है मगर वैसा नहीं जैसे मैं हूं। और वो नहीं है लेकिन ऐसा नहीं कि उसका इनकार कर दिया जाए। वो है अपनी हकीकतों में, लेकिन आकर हमसे मिलने वाला नहीं। और वो हमसे हर लिहाज से बुलंद बाला है, लेकिन हमसे बेखबर और गाफिल नहीं। क्या मौजू था, है और नहीं का खुतबे का ये जवाब ऐसे ही खत्म नहीं हुआ, सदियों चलते हुए आगे बढ़ गया। इतनी दूर गया कि वो मजमून चलते चलते अनीस तक भी पहुंचा। अब अनीस ने जिसके ताल्लुक से जवाब दिया उसको तो छोड़ दिया कि भैया अली वो तू ही संभाल, लेकिन जिसने जवाब दिया उस पर कुछ लिखा। और 6 मिसरे जो एक बंद में होते हैं उसमें 4 है पे लिखे और 2 नहीं पे लिखे। और अनीस ने लिखा, अर्शे खुदा मकामे जनाबे अमीर है। अर्शे खुदा मकामे जनाबे अमीर है। मस्तूर लो नामे जनाबे अमीर है। मस्तूर लो नामे जनाबे अमीर है। कुर्सी भी ताहते बामे जनाबे अमीर है। आयाते हक कलामे जनाबे अमीर है। आयाते हक कलामे जनाबे अमीर है। ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं। ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं। सारी खुदा की शान है लेकिन खुदा नहीं। कितनी कितनी आसानी से मजमून को वाज़ेह कर दिया। कहा कि आखिर कब तक इंसान अपनी सोच से उन्हें समझने की कोशिश करेगा। भाई देखिए, अब मजमून शायद किसी दिन आपके सामने फिर कभी आएंगे तो बातें बहुत सारी है रह गई। क्या हो सकता है इतनी थोड़ी देर में? कहां फजाइल अली और कहां दामन वक्त, ये आ ही नहीं सकता इसमें। तो यानी बुत होता है ना, बुत जिसे कहते हैं, बुत स्टैचू जो आप कह लीजिए, आप उसे कोई जो बनाते हैं तराश कर पत्थर से, तो बुत परस्ती हराम है ना, शिर्क है ना। लेकिन लोगों ने क्या समझ लिया, भाई एक पत्थर का बुत तराश कर अगर सजदा करेंगे तो ही हराम है। लेकिन उन्होंने पहचाना ही नहीं कि बुतों की किस्में कितनी होती है। बुत को बुत इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो आपने आउट ऑफ इमेजिनेशन बना लिया, वो है नहीं असल में, आपने खुद ही से ख्याल किया और बना लिया ऐसा होगा। तो इसीलिए अल्लाह ने मना किया। देखो, ख्यालों से काम ना करो, जो हकीकत है उसे मानो और जो हकीकत नहीं है उसे छोड़ दो। कोई बात कर रहे हो तो दलील से समझा दो, दलील नहीं है तो खुद ही से सोचकर मत तय कर लो कि ऐसे हुआ है। क़यास इस्लाम में हराम है। इबलीस पहला है जिसने क़यास किया और बगैर किसी एविडेंस के उसने तय कर लिया मैं आदम से अफजल हूं। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे, इसीलिए अल्लाह ने क़यास हराम किया। इनका घर इधर है, इनका घर इधर है,
ये यहां से इधर आ रहे थे, ये एक घर है, ये एक घर है, दो दोस्तों का घर है, दोनों में लड़ाई हो गई। बीच में एक साहब का घर था, वो दोनों के कॉमन फ्रेंड है। तो दोनों ने आकर इनसे कह दिया देखो उनसे नहीं मिलना, इन्होंने आकर कह दिया उनसे नहीं मिलना। अब एक दिन ये वाले साहब अपने घर के बाहर खड़े हुए थे, ये कहीं से आ रहे थे यहां से, लेकिन क्योंकि रास्ते में घर पड़ा उनका, तो इन्होंने देखकर कहा घर के सामने से आ रहे हैं, हो ना हो उसी से मिलकर आ रहा है। ये क्या है? ख्यास। यानी आपने खुद ही सोच लिया। और अब हमारे पास लड़ाई झगड़े फिसाद, बहुत सारे घर में टेंशन, सारी चीजें, बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूटना, तलाक होना, ये सारी चीजें आप अगर इनके रूट की तरफ जाएंगे तो इसमें से आपको 80% मिलेंगे कि ये सारी चीजें इसीलिए हुई क्योंकि लोगों ने ख्यास से काम लिया, खुद ही से सोच लिया अपनी तरफ से कि ऐसा ही हुआ होगा, और ये सब नतीजा हो गया। भाई जब ख्यास से दुनिया नहीं बच सकी, दुनिया को नहीं बचा सके ख्यास के जरिए से, अपनी 50 साल की जिंदगी को नहीं बचा सके, तो ख्यास करने वाले आखिर तो क्या बचा पाएंगे? तो बहुत तवज्जो है, इसीलिए ख्यास हराम हुआ। तो अब बुत किससे कहते हैं? बुत हर उस चीज को कहते हैं जिसे आपने अपने ख्याल से बना लिया। सिर्फ पत्थर वाले को नहीं, ये तो उसने ख्याल को जाहिर किया सूरत में पत्थर की, तो आपको पता चला अच्छा ये ऐसे सोच रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन अंदर जो जहन में चल रहा है वो तो पहले से था। तवज्जो है ना? आउट ऑफ इमेजिनेशन जो सोच लिया जाए उसे बुत कहते हैं। तौहीद के नाम पर बहुत सारे लोगों ने अल्लाह को अपने ख्याल से मान लिया है कि भाई वो ऐसा होगा, उसका कोई एविडेंस नहीं है उनके पास। तो हमें पता चला भाई कहां से लाए, कैसा है, कैसे का एक जबान है जो तौहीद की वजाहत कर रही है। अब जिसने अली की उस जबान को छोड़ दिया तो अली से दूर रहने के सबब से अल्लाह को मानते हुए बुत परस्त हो गया। चलो थोड़ा और आ जाए, देखिए 5-10 मिनट ही रह गए, थोड़ा सा और आ जाइए वहां पर। थोड़ी और जगह मुश्किल हो गई, लोगों को तकलीफ हो रही है थोड़ी सी। एक और बाबा से बुलंद सलवात पढ़ दे पर। तो ये साफ सीधी बात है सामने की कि भाई जिसने अली को छोड़ दिया उसे मालूम ही नहीं अल्लाह क्या है, और वो अपने ख्याल से उसने एक को बना लिया, हाँ यही अल्लाह है। उसने अल्लाह नहीं बुत बना लिया है। इसीलिए अली के दुश्मनों को अल्लाह वासिल जहन्नम करेगा। वो चीखते रहेंगे ला इलाहा ला इलाहा, वो कहेगा ला इलाहा ना कहो, तुम्हें इसका कुछ मतलब ही मालूम नहीं था। अली का वजूद ला इलाहा की तावील है। अली ला इलाहा की तावील है। जिसने अली को पहचाना उसे समझ में आता है ला इलाहा क्या है। जिसने अली को छोड़ दिया उसका अल्लाह से क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं है उसका अल्लाह से। तो ये मजमून को अली ने कहा कि देखो हर चीज जो तुम है समझते हो वो वैसी नहीं है जैसे तुम उसे समझ रहे हो, है ना? तवज्जो, देखिए यहां आई बात। अब क्या अल्फाज है, कैसे इस पर बात करें? कहां रुके थे? दल्ला अला ज़ातिही बिज़ाते, यहां रुके थे। वह तनज़्ज़हा मुजानसत मखलूक़ात, मखलूक़ात से, उनकी जिनसियत से बेनियाज है। उसकी ज़ात वैसी नहीं है जैसे सब है, ना मिजाज में, ना दिखने में, ना वैसा इमोशनली है, ना वैसा फिजिकली है, ना वैसा मेंटली है, वैसा कैसा भी नहीं है जैसे तुम हो। एक जुमले में बयान कर दिया। फिर आगे इरशाद फरमाया वजल्ला अमुलामत कैफियत, उसकी किसी कैफियत से सिमिलैरिटी नहीं है, वो कैफियतों में सबसे ऊंचा है। या मन क़रब मिन खतरात ज़ुनून व बाउद अल हज़ातिल उयून, ऐ वो यानी सुबह सुबह पुकार रहा है वो अपने रब को। अभी तो उठा है, अभी उसका दिन शुरू होने वाला है, तो यूं पुकार रहा है सुबह दुआ सबा में, ऐ वो जो दिल में उठने वाले ख्यालों से ज्यादा करीब है। या मन क़रब मिन खतरात ज़ुनून,
कोई ख्याल, कोई तसव्वुर जो सीने में उठता है उस ख्याल से ज्यादा करीब है। एक हल्की सी नीयत ने क्या करवट ली उसे मालूम है। इतना करीब है मुझसे कि मेरा ख्याल भी मुझसे उतना करीब नहीं जितना वो मुझसे करीब है। इतना करीब। वह बाउदा अल्लाह ज़ातिल उयून, लेकिन इसी के साथ साथ इतना दूर है कि आंखें कभी उसके वजूद को देख ही नहीं सकती। करीब ऐसा कि ख्यालों से ज्यादा, और दूर ऐसा कि निगाहों से बैद। वह अलिमा बिमा काना क़ब्ल अन यकून, ये उसके आलिम होने की तारीफ की अली ने कि वो कैसा आलिम है। अलिमा बिमा काना क़ब्ल अन यकून है। देखिए खैर, ये जो आगे के स्टेटमेंट्स है इंशाअल्लाह कल ही से करें, वरना फिर तेजी से वो बात ही अधूरी रह जाएगी। इल्म पर बहस करते थोड़ी सी। वह अलिमा बिमा काना क़ब्ल अन यकून या मन खरब मिन खतरात ज़ुनून व बाउद अल्लाह ज़ातिल उयून व अलिमा बिमा काना क़ब्ल अन यकून। मुशाबिहत देख रहे हैं अल्फाज की, किससे मिलते जुलते हैं। या मन खरब अन खतरात ज़ुनून व बाउद अल्लाह ज़ातिल उयून व अलिमा बिमा काना क़ब्ल अन यकून इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। ऐसे ही नहीं कहा अनीस ने कि आयात हक़ कलाम जनाब अमीर है, क्योंकि ये दो लहजे एक ही जबान से सुनाई दे रहे हैं। क्या अल्फाज को ढाल दिया, क्या अंदाज में बयान किया। इरशाद फरमाते अलिमा बिमा काना क़ब्ल। अब मौला ने फरमाया उसका आलिम होना, उसका खालिक होना, उसका जानने वाला होना ऐसे नहीं है जैसे तुम सब हो। मौला ने साहब अलिमा बिमा काना क़ब्ल अन यकून, वो आलिम है उस चीज का जो अभी हुई नहीं। माशाअल्लाह, अलिमा बिमा काना क़ब्ल, वो आलिम है उस चीज का जो अभी है ही नहीं। शय के होने से पहले से वो जानता है, जब वो होगी तो कैसी होगी। यानी अभी बनाया ही नहीं कुछ, लेकिन बनाने से पहले उसे पता है जब किसी चीज को बनाएगा तो वह कैसी होगी। उसके लिए कोई नई चीज नहीं होगी। तवज्जो है ना। मौला ने फरमाया जितने खल्क करने वाले हैं सब खल्क करने वाले, वो सब के सब कौन से, वो सब के सब रिफ्लेक्शन की वजह से खल्क करते हैं। एक रिफ्लेक्शन होता है, उसके लिए इरशाद फरमाया खालिकुल ला बिरविया फाइलुल ला बिरविया, ऐसे ऐसे अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल किए मौला। एक और सलवार कर दे मुतवज्जिह रहे मोमिनीन को। है ना 3-4 मिनट की बहस है, तवज्जुहात है आपकी, जितनी तवज्जो उतनी बुलंद सलवात पढ़ दे। तो क्या इरशाद फरमाया कि भाई वो कौन सा है, फाइलुल ला बिरविया, यानी वो खल्क करता है, फेल अंजाम देता है, वो किसी चीज को बनाता है, वो जानने वाला, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करता, पलट कर नहीं आती कोई चीज, बगैर उसके बनाता है। पहली बार बनाता है, पहली बार ही में परफेक्ट बना देता है। बनाने के बाद उसमें रद्दो बदल करके उसे ठीक नहीं करता। पहली बार ही जब बनाता है तो ही बेमिसाल बना देता है। और जब किसी चीज को बनाता है तो उसके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं होता जिसे देखकर वो बना रहा हो, और उस चीज के बनने से पहले ही जानता है कि जब वो बनेगी तो कैसी होगी। भाई ये दरवाजा है, आपने देख लिया रेक्टेंगल, हमें समझ में आ गया, अच्छा ऐसे कोई एक चीज होती है आने जाने के लिए बनाई जाती है, बस एक एग्जाम्पल क्या मिला। अब 50,000 दरवाजे बना दिए लोगों ने, लेकिन एग्जाम्पल के बगैर हम काम नहीं कर सकते। आपने प्लेन बना दी, रॉकेट बना दी, फला बना दी, कुछ बना दिया, क्या कुछ भी नहीं बनाया आपने, सब देख देख कर कॉपी कर रहे हैं। कौन सी तरक्की है ये? कोई तरक्की है? परिंदों को देखकर प्लेन बना लिया, उसको देखकर रॉकेट बना ली, मछलियों को देखकर कश्ती बना ली, उसको देखकर ये बनाया, चिड़ियां जो घोंसले बनाती है उसको देखकर घर बनाने सीख। यानी 50,000 चीजें जितनी भी बनाई सबके लिए एक एक मिसाल पहले थी जिसे देखकर बना लिया। फरमाया वो जब बनाता है तो उसके सामने मिसालें रखी हुई नहीं होती,
बगैर मिसाल के एक नई चीज को ईजाद कर देता है, और जब ईजाद करता है तो उसमें रद्द-बदल नहीं करता, पहली ही मर्तबा में उसे बेमिसाल बनाता है, और उसके बनने से पहले ही जानता है कि जब वो बनेगी तो कैसी होगी। क्या अल्फाज है अली, यानी अली की जबान के लफ्जों में तौहीद का सांचा ढला हुआ है। अलिमा बिमा काना क़ब्ल अन यकून, जानता है इससे पहले कि वो चीज अभी बनी ही नहीं है। तवज्जो। तो देखिए क्या इरशाद फरमा वाला ने, वो मीम मिरात कहते हैं इसे, मिरातुल आरिफीन एक खत है जो इमाम हुसैन ने चौथे इमाम के नाम लिखा, उसका नाम मिरातुल आरिफीन पड़ गया वो खत का नाम, क्योंकि इमाम ने, चौथे इमाम ने भी सवाल में खत लिख कर सवाल किया अलहम्द की तफसीर के ताल्लुक, तो इमाम हुसैन ने लिख कर जवाब दिया, वो खत महफूज हो गया और हम तक पहुंच गया। अब एक किताब की सूरत में डल गया, अजीम शान। उस खत का नाम है मिरातुल आरिफीन। आरिफीन मतलब गौर और फिक्र, इरफान रखने वालों का रिफ्लेक्शन, कोई चीज का पलट कराना है ना। तवज्जो। मिराज कहते हैं इसे, इंग्लिश वालों ने चुरा लिया, मीम रेते था ना, तो मरर, मरत वगैरह, उसको उन्होंने चुरा लिया और इंग्लिश में लफ्ज रख लिया मिरर। का किसे कहते हैं? का उस चीज को कहते हैं जब आप उसके सामने जाएंगे तो वो रिफ्लेक्शन वापस आएगा। तो उन्होंने अरबी जबान से लफ्ज ले लिया मिरर। मिरर कहते हैं किसे? कहा भाई किसी चीज के रिफ्लेक्ट होने को मिरर कहते हैं। तो वैसे ही हर चीज, जितनी भी चीजें बन रही है वो रिफ्लेक्शन से बनती है। आपने कुछ बनाया, फिर आपकी अक्ल ने गौर किया, फिर वहां से रिफ्लेक्शन आया, नहीं यहां पर गलती हुई, आपने उसे ठीक किया, फिर आपने उसे चेंज किया, फिर आपने उसे चलाया, फिर वो पलट कर आई, फिर अक्ल ने कहा कि यहां गलती हुई, फिर उसे चेंज किया, है ना। पहले 50 ट्रायल वर्जन चलेंगे, ये चलेगा, अभी आएगी नहीं, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि कहां गलती हुई है। तो वो सारी चीजें पलट कर जब जहन पर पड़ती है, इसे कहते हैं मिराज। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे भाई, बहुत तवज्जो रहे, इसी पर तो चल रही है ना दुनिया। भाई ये तरक्की कहां से हुई? भाई घर बना लिया, घर बनाते ही थोड़ी ना रहने लग गए। घर बनाया तो एक उन्होंने सैंपल बना दिया, पहले सैंपल में बारिश में, सर्दियों में, धूप में, सब में 1 साल रहने दिया। तो उन्हें पता चला अच्छा यहां से पानी गिर रहा है, यहां से ये हो रहा है, यहां से ये हो रहा है, ये गलतियां थी, इसे ठीक करो। होता है ना। तो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया, बाद में उसे ठीक किया, फिर बाद में जब वो ठीक किया, फिर जब रहने लगे 2 साल रहे, फिर एक पता चला अच्छा ये भी गलती थी, ये था, फिर उसे ठीक किया। यानी यूं होते ये चल रहा है सिलसिला। ये इधर गौर कर रहे हैं, वो गौर पलट कर इन पर आ रही है, यूं तरक्की हो रही है निजाम दुनिया। इसमें नई बात क्या? कुछ भी नया नहीं है, पहले से ऐसे ही चल रहा है कि आप किसी चीज पर गौर करते हैं, वो फिक्र पलट कर जहन पर आती है, फिर उससे कोई चीज खुलती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यानी दुनिया पर गौर किया जा रहा है। परवरदिगार आलम ने कहा बस वैसे ही तुम इस चांद पर कभी क्यों गौर नहीं करते? पलट कर आखिर अक्ल आ रही है तो वो क्या कह रही है तुमसे? आखिर तुम इस निजाम कायनात पर इतने प्रिसिशन से जो सारी कायनात चल रही है, इस पर कभी क्यों गौर नहीं करते? जब अक्ल पलट कर आती है तो तुमसे क्या कहती है? नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी कायनात के हर जर्रे में उसने निजाम रखा कि चाहे तुम किसी बीज के पौधे के फूटने में हो, या बादल से बारिश के बरसने में हो, या धूप निकलने में, दिन और रात में हो, या किसी चीज में हो, अगर तुम उस पर गौर करोगे तो अक्ल पलट कर आकर तुमसे कहेगी नहीं कोई हकीम है जो इस सारी कायनात के पीछे निजाम संभालने वाला है। तो ये सारी छोटी चीजों पर गौर करके आप अपनी तरक्की पर नाज कर रहे हैं। परवरदिगार ने कहा इससे ज्यादा आसान तो हमने अपनी मखलूक पर गौर करना रखा है। ऐसे ही गौर कर रहे थे बहुत सारे, बस देखिए मजलिस खत्म हो गई, बहुत सारे गौर कर रहे थे। आखिल तरीन, कोई ऐसी वैसी अक्ल नहीं थी। बूजर गौर कर रहा था, मीसम गौर कर रहा था, सलमान गौर कर रहा था। जब अली की तरफ सारी अक्लें देख रही थी तो अली के मिजाज को देख देख कर अक्ल पलट कर आकर कह रही थी कि भाई यही तुम्हारा पालनहार है, यही तुम्हारा रब है, यही तुम्हारा खुदा है। ये सारी चीजें पलट कर उनके जहनों पर जा रही थी। अली मजहर अली मुंबिजात सुदूर, उसकी तौहीद का मुहाफिज था।
अली ने देख लिया कि क्या ख्याल पलटकर इनके जहरों पर जा रहा है। सबको एक जगह जमा किया, इधर आओ। जब बूजर और मीसम और सलमान जैसी हस्तियां वजूद को देख रही थी, खाक को जमा करके अपने सर को रखा, सुबहाना रब्बी अलाला व बिहम्दे। यूं जो पलट कर बात आई, उसे तौहीद कहते हैं। सजदे से अली के बस बस हमारे नौजवान भाइयों के जहन में बात वाज़े हो जाए, ये रिफ्लेक्शन से कोई बात हो, जो अली के सजदे से पलट कर आई चीज, जो इरफान पलट कर आया, वो तौहीद है। आप ऐसे अपने ख्याल से खुद ही कोई अल्लाह नहीं बना सकते कि मैं खुद ही सोच लूंगा कि वो कैसा है, ऐसे नहीं चलेगा। पहले आपको उस वजूद को देखना होगा जिसमें सिफात इलाही पाए जाएं। भाई, हाथ जिसका अल्लाह का हाथ, आंखें जिसकी अल्लाह की आंखें, चेहरा जिसका अल्लाह का चेहरा, जबान जिसकी अल्लाह की जबान, वजूद जिसका अल्लाह का जम, ये सारी चीजों को, उसके मौजिज़ात को देख देख कर जब अक्ल हैरत में पड़ जाएगी कि ये कौन है आखिर। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी आपने पहाड़ को, दरख्त को, इन चीजों को, मजबूरों को देखकर अल्लाह को माना, क्या माना? ये कोई तौहीद का लेवल हुआ? ये कोई अल्लाह की शान हुई? यानी आपने तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दी, फिर अपने आप को तौहीद परस्त कहते हैं। और जो अल्लाह की वहदानियत की लताफतों का ख्याल रखते हैं, उन्हें मुशरिक कहते हैं। अजीब दुनिया है, बेहया को खूबसूरत कहती है, ईमानदार को बेवकूफ कहती है। ये कैसी दुनिया है बताइए? तो जब वो मिजाज और औसाफ इलाही का एक कहीं पैकर नजर आए कि भाई ऐसा ना खादर हमने देखा, ना ऐसा आलिम हमने देखा, ना ऐसा हाकिम हमने देखा, ना ऐसा सखी देखा, ना ऐसा मिजाज कहीं देखा, जब सारी तवज्जुहात उसकी तरफ एक मरकज में सिमट कर आए, तो फिर उसके सजदे से हमें ला इलाहा समझ में आता है कि हाँ, ला इलाहा क्या है। मैं क्या कहूं ला इलाहा? मेरे कहने से क्या हो गया? इतना मजबूर खुद वो किसी की तारीफ क्या करेगा? तारीफ के लिए मुख्तार हो। ऐसा ही मजमून छेड़ा है दुआए सबा। क्या मारे का, क्या तोहफा दिया यार। यानी मुमकिन नहीं है हम अगर कायनात को पूरी कायनात को समेट कर अगर अली के कदमों में रखे कि तेरे एक जुमले का बदला दे रहे हैं, तो परवरदिगार आलम की आवाज आएगी, कुछ नहीं है ये उसकी जबान से निकले हुए एक लफ्ज के आगे। क्या तोहफा दिया? यानी दुआए सबा इंसान की तकदीर की सुबह की दलील हो जाती है। जिसके दिल में उतर गई फिर उसके दिल में कभी रात नहीं है, जिसके जहन में बस गई फिर उसके जहन को कभी रात नहीं है, जिसके वजूद में जिसके यानी रोजाना के मामूल में अगर ये दुआ शरीक हो गई तो फिर उसकी तकदीर में कभी रात नहीं है। दुआए सबा, सबा है सुबह। सब हम सब पर लाजिम है कि सुबह का इंतजार करें, और तमाम सुबहों पर लाजमी था कि वह ख़याम का इंतजार करे। यानी आशूर की सुबह हुसैन का इंतजार कर रही थी। सारी कायनात में जितने हैं वो सब सुबह का इंतजार करेंगे। हुसैन परवरदिगार आलम का वो नूर
जिसकी सुबह इंतजार कर रही थी। अय्याम अज़ां 4 मुहर्रम की तारीख हो गई। क्या तेजी से ये दिन गुजर रहे हैं। अब बस 6 रोज रह गए अशरे अव्वल के लिए, और फिर न जाने जिंदगी मौका दे या ना दे कि आने वाले साल फिर से 4 मुहर्रम हमें नसीब हो या ना हो। इसीलिए आज ही रोने का दिन है। और आज तो आपकी खिदमत में यहां ताबूत भी उठाया जाएगा, 2 मासूम शहीदों का ताबूत, जो माँ बाप के साए के बगैर आलम गुर्बत में कम सिनी की मजलूमियत में शहीद हो गए। जनाब मुस्लिम के दोनों तिफलान की शहादत के ताबूत उठाए जाए। लेकिन अल्लाह रे, ये मुसीबत हुसैन का कलेजा तसव्वुर से बाहर है कि आखिर कैसे इन मंजिलों से कोई गुजर जाए। क्योंकि जब भी कमसिन शहजादों की, बच्चों की या कमसिनी की शहादत का जिक्र आया तो उस शहादत के साथ हुसैन के दिल की गुर्बत भी याद आई कि कैसे आखिर इन मंजिलों से इमाम का गुजर हुआ। और ये जो शहादत है, इस शहादत में जिस बात का हमें हसासियत का पहलू जो हमें जहन में महफूज रखना है वो ये है कि कभी बच्चों को किसी मुसीबत के आने से पहले उस मुसीबत से डराया नहीं जाता। ये मुसीबत मुस्लिम के नौनिहाल की किस्मत में आई कि जहां जालिम कत्ल करने से पहले दोनों भाइयों को खंजर दिखा दिखा कर डरा रहा था। जनाब मुस्लिम शहीद हो गए, बाप की शहादत हो गई, कूफे में लेकर आए थे अपने साथ अपने बच्चों को। जनाब मुस्लिम को जब महसूस हुआ कि कूफे ने बगावत की है, अपने बच्चों को अपने दोस्त के घर छोड़ दिया और जनाब हानी के हवाले किया, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। और जनाब मुस्लिम चल रहे थे कि किसी तरह हुसैन तक पैगाम पहुंचाए, लेकिन कूफे ने हर तरफ से मुहासिरा कर लिया। कोई पूछने वाला नहीं, मददगार नहीं, मदद करने वाला कोई यावर और मददगार नहीं। ऐसे आलम में थकार कर एक घर के दरवाजे पर जब बैठ गए तो मोमिना ने देखा कि कोई दरवाजे पर बैठा हुआ है। दरवाजे को खोलकर कहा कि ऐ बंदे खुदा, कूफे के हालात पुराशोभ है, आप अपने घर की तरफ चले जाइए। जनाब मुस्लिम ने जवाब दिया, बीबी ये बताइए, जिसका घर नहीं हो आखिर वो गरीबुल वतन कहां जाए। तो बीबी ने पूछा कि आप कौन हैं? कहा हम मदीने के रहने वाले। यानी मुस्लिम के ऊपर कूफे में ये गुर्बत तारी हो गई थी और बेवतनी का इतना एहसास तारी हो गया था। अल्लाह जाने जब 2 नौनिहाल मासूम बच्चे कूफे की गलियों में यहां से वहां फिर रहे थे तो उनके ऊपर गुर्बत की कौन सी कैफियत तारी हो गई थी। बाप कत्ल हो गया, मां मौजूद नहीं है, जिसके हवाले बाप ने किया था उसे भी कत्ल कर दिया गया और बच्चों को कैद खाने में कैद कर दिया गया। 9 और 10 बरस, 8 और 9 बरस का सिन और कैद में मुश्किलों से कितना अरसा गुजार दिया। लेकिन जो दरबान था उसने देखा, चेहरों को देख देख कर, उनकी तर्ज जिंदगी को देख देख कर कहा कि ये शहजादे कोई खास मालूम होते हैं। बातचीत की, उसे पता चला कि ये मुस्लिम के बेटे हैं। उसने तय किया एक रोज के किसी तरह कैद से आजाद कराऊंगा। एक दिन कैद खाने का दरवाजा खुला और दोनों बच्चों को बाहर भेजा, रास्ता बताया कि यहां से कूफे से बाहर चले जाना। लेकिन मासूम बच्चे हैं, रास्ता जहनों में याद नहीं था। कैद खाने से छुटना उनके लिए मौत का पैगाम बन रहा था। छोटा भाई बड़े भाई का सहारा, बड़ा भाई छोटे भाई का सहारा, 2 मासूम बच्चे एक दूसरे का सहारा बने हुए सारे कूफे से होते होते जब दरिया के करीब एक दरख्त तक पहुंचे तो दरख्त के ऊपर पनाह का मकाम देखा और वहां पर जाकर अपने बाबा को याद करने लगे।
जैसे ही किसी खातून की आमद हुई कि जो दरिया से पानी भर रही थी, पानी में देखा कि चांद से चेहरे चमकते हुए नजर आ रहे हैं। पलटकर तरफ की तरफ देखा तो 2 बच्चे थे। कहा कौन है? कहा मुस्लिम के यतीम है। अरे मुसलमान थी, कुरान की तिलावत करने वाली थी। कुरान ने चीख चीख कर ये कहा कि देखो, जब कभी कोई यतीम सामने आए तो उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आना। जब कोई यतीम सामने हो तो अपने बच्चों से प्यार नहीं करना। जब कोई यतीम सामने हो तो उनके सामने आसाइशों का जिक्र ना करना। सारी बातों का ख्याल किया, दोनों बच्चों को अपनी आगोश में लिया। मुस्लिम के यतीमों को थोड़ा सा सहारा मिला। कहा कि मेरे घर पर चलना, वहां आपके लिए सामान मुहैया होगा। इस तरह अपने घर में लेकर आई। लेकिन उसी मोमिना का शौहर हुकूमत का जालिम मुलाजिम था और वो इस कैफियत में परेशान था कि आखिर कैद खाने से मुस्लिम के बच्चे कहाँ चले गए। सारे कूफे में तलाश करता रहा, कहीं नहीं मिले। जालिम मिजाज उस पर से गुस्सा तारी हो गया था। जब घर में दाखिल हुआ तो चिड़चिड़ाहट का आलम था, किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। का सबब पूछा तो बताया कि उन बच्चों को तलाश कर रहा हूं, उन्हीं की तलाश की वजह से मेरी ये हालत हो गई। अब कसम खा रहा था, अपने रवैये से बता रहा था, अगर वो मिल जाएं तो अपना सारा गुस्सा उनके ऊपर निकालूंगा। बस इसी कैफियत में किसी तरह रात में तड़प रहा था। इधर एक गोशे में दोनों बच्चों को मोमिना ने छिपा दिया था, जो रात में किसी तरह जब आंख लगी तो नींद में दोनों ने एक साथ अपने बाबा को देखा, अली मुर्तजा को देखा, रसूल खुदा को देखा। सबकी आंखों से आंसू जारी थे। सब मुस्लिम के बच्चों की गुर्बत पर रो रहे थे। मुस्लिम ने कहा, ए मेरे बच्चों आ जाओ, अब तुम्हारा बाबा तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। बस ये ख्वाब क्या देखना था। दोनों नींद से बेदार हुए, दोनों पर गिरिया तारी हो गया। छोटा बड़े भाई से कहने लगा, भैया मैंने अभी बाबा को देखा है। अरे बड़ा भाई खुद 9 बरस का अपने छोटे भाई को गले लगाकर अपनी आगोश में सहारा दे रहा था। दोनों मासूम बच्चों के रोने की आवाज हारिस के कानों में आ गई। पूछा, ये हुजरे में कौन रो रहा है? कितना चाहा ज़ौजा ने रोकना, लेकिन हुजरे में आया, देखा 2 चांद से चेहरे मौजूद है। पूछा, तुम दोनों कौन हो? दोनों ने कहा, जान की अमान दे तो बताए। उसने कहा, जान की अमान देता हूं। दोनों ने कहा, कुरान की कसम खाए तो बताए। उसने कहा, कुरान की कसम खाता हूं। जब ये तसल्ली मिली तो कहा, मुस्लिम के यतीम है। बस जैसे ही ये सुना, दोनों बच्चों को बालों से पकड़ा, अरे जुल्म और सितम उन पर ढाने लगा। रात भर सुतून से बांध दिया, गला कसा हुआ, बाजू कसे हुए थे। सारी रात मुसीबत में गुजारी। सुबह होते ही दरिया के किनारे ले गया। मौत के आने से पहले उनके ऊपर मौत की कैफियत तारी कर रहा था। जब खंजर दिखाकर कह रहा था, अब तुम दोनों को कत्ल कर दूंगा, बस ये बताओ कि पहले कौन कत्ल होगा। अरे छोटा बड़े की हिमायत कर रहा था, बड़ा छोटे की हिमायत कर रहा था। जालिम ने वो सितम ढाया कि छोटे भाई की आंखों के सामने बड़े भाई का गला काटा। अरे छोटे की जान भी साथ ही चली गई। दोनों के गले को खता करने के बाद जालिम ने दोनों के बदन को दरिया में फेंक दिया। बस एक पहलू याद आ गया, बड़ी मुसीबत आप शहजादों ने उठाई है, लेकिन जनाजे दरिया में तैर रहे थे। अरे करबला के मैदान में ऐसे ही 2 मासूम शहीद हुए, जिनके लाशें जलती हुई जमीन